भाई लोग कैसे हैं आप। बेसिकली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो डाटा रीडिंग के ऊपर बना रहा हूँ कि जो डाटा रीडिंग होती है वो कैसे की जाती है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये हमारा आज का डाटा आया है यूएस का। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पे यूएस का जीडीपी डाटा आया है और यूएस की जो जीडीपी है, आप सबसे टॉप पे देख सकते हैं यूएस की जो जीडीपी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज़ हुई है। अब अगर आप ध्यान दें, अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी डाउन होती है तो उसकी शेयर मार्केट के लिए ये नेगेटिव होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर यूएस की जीडीपी गिरी है तो इसका मतलब ये है कि देखिए, अमेरिका में ना सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था। तो इन्होंने जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेपो रेट है, वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रखे हैं। इंक्रीज़ करने का लॉजिक क्या है, इनका ये कहना है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा आई है तो ये जितने लोन महंगे करेंगे, लोगों की कंजप्शन कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन को ये डाउन ले आएंगे। अब देखिए एक चीज़, जब भी कोई कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने का रीज़न क्या होता है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। इनका तो मेन रीज़न था रशिया यूक्रेन की लड़ाई थी, जिसकी वजह से इनका जो क्रूड का खर्चा था वो बहुत बढ़ गया था। बाकी इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सप्लाई की, यूक्रेन को इन्होंने दी। तो अब चीज़ें अब समझिए क्या कहना चाहता हूँ मैं। यूएस की जीडीपी कम होना अमेरिका के लिए पॉजिटिव है जी। अगर यूएस की जीडीपी डाउन हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका में लोगों की कंजप्शन कम हो रही है। और अगर कंजप्शन डिक्रीज हो रही है तो यही तो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक चाहता था कि कंजप्शन कम हो। जितनी कंजम्पशन कम होगी उतना बैंक को रेपो रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका इम्पैक्ट देखिए, पहली चीज़ें समझिए। पहले यूएस का जीडीपी डाटा आप टॉप में देख रहे हैं, कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और उसके बाद जो मेन है वो है, आपको देखना है रियल कंज्यूमर स्पेंडिंग। देखो, रियल कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ी है, बट इतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि पिछली बार आप चेक करेंगे 4.2% थी। ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर की 4.2% थी, अब हो गई है 1.7%। हाँ, आपकी एक्सपेक्टेशन 1.6 थी, कोई इशू नहीं है, इतना नहीं है। स्पेंडिंग कम हुई है लोगों की, कोई दिक्कत नहीं, ये चाहते ही थे स्पेंडिंग कम हो। आप नोटिस कीजिए, नॉर्मली अगर हम एज अ पर्सन जीडीपी को पढ़ते हैं तो हम तो कहते हैं ना हमारे देश की जीडीपी अच्छी होनी चाहिए। अमेरिका में उल्टा चल रहा है। यहाँ अमेरिका में ये चाहते हैं कि जीडीपी कम हो। जीडीपी कम होना इनके लिए अच्छा है। इससे इनको क्या फ़ायदा होगा वो समझिए। इनको ये फ़ायदा होगा कि अब इनको रेपो रेट्स नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये डाटा का ही तो वेट कर रहे थे। अभी पीछे फेड रिज़र्व की मीटिंग हुई, जो मैंने जैक्सन हॉल की आपको बताई थी। वहाँ पे जो इनके जो लीडर हैं, जो मेन गवर्नर है जेरम पॉवल, उन्होंने यही बात बोली कि भाई हम तो ये देखना चाहते हैं कि डाटा क्या कहता है। अगर डाटा सही आता है, हमारे हिसाब से आता है, तो हम रेपो रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो अब इसका इम्पैक्ट देखिए क्या होगा। इधर आइए ज़रा। सबसे पहले डॉलर गिरेगा। चेक करिए, डॉलर गिरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे ही डाटा आ रहा है ये डॉलर गिर रहा है आपका, ठीक है ना। और डॉलर क्यों गिरेगा, देखिए, अगर ये रेपो रेट बढ़ाएंगे तो डॉलर स्ट्रांग होगा। मैंने ये आपको बात पहले भी बताई थी, कोई भी कंट्री में जितनी ज़्यादा रेपो रेट बढ़ाई जाती है उतना डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन ऐसा है, यूएस को ना नोट छापने में कोई दिक्कत नहीं है, यूएस नोट छापता रहता है। प्रॉब्लम हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को जाती है, हम इतने नोट नहीं छाप सकते, हमारी एक लिमिट होती है चीज़ों की। अब ये गिरा। इसके बाद आप चेक करिए, आप डॉलर इंडेक्स भी गिर रहा है। अब डॉलर इंडेक्स क्यों गिर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इनकी जो जीडीपी रेट डाटा आया है वो कम आया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अब आइए, ये आपका है बॉन्ड। बॉन्ड यील्ड्स में आप ध्यान से देखिए, एक यूएस 30 ईयर है, एक यूएस 10 ईयर है और एक यूएस 2 ईयर है। अब जो यूएस 2 ईयर है इस पे जाइए, ये भी गिरना स्टार्ट हो गया। बॉन्ड यील्ड्स वो होती है जहाँ पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदती हैं। और मतलब खरीदने का मतलब वो आपको क्या करेंगी, आप बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हो, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी। जितना ज़्यादा आप रेपो रेट बढ़ाएंगे आपके बॉन्ड यील्ड्स उतने ही स्ट्रांग होते जाएंगे, जो कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये भी अब गिरना स्टार्ट हो गया है। अब इसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इधर देखिए, ये यूएस की मार्केट है, ये उसके फ्यूचर्स हैं यूएस 30 और ये सब। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अब ये ऊपर जाने स्टार्ट हो गए हैं। रीज़न, क्योंकि ये जो डाटा है इनके हिसाब से आया है। अभी ये 8, 1.9 और 4.2 आपको दिख रहा है। अभी मार्केट ओपन नहीं हुई, मार्केट ओपन होते तो ये और ऊपर जाएंगे। मेन बात ये है, यूएस जो चाहता था, जो अमेरिका का फेड रिजर्व चाहता था वो हुआ।
इनका जीडीपी जो डाटा है वो वीक आया। जीडीपी डाटा वीक आने से इनको अब रेपो रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की कंजप्शन इन्होंने डिक्रीज़ की है। कंजप्शन डिक्रीज़ करने से क्या होता है, इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लेशन डाउन होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में तो जीडीपी अच्छी आएगी तो वो मार्केट के लिए अच्छा है, अगर जीडीपी ख़राब आती है तो वो मार्केट के लिए ख़राब है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है हमारी, उनकी बात है। डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो देखना पड़ता है बहुत कुछ, ठीक है ना। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।